सो हेलो 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 बच्चा लोग, भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। भाई आई होप भाई लोग आप सब बढ़िया हो गए। अभी तो भाई अपनी देखो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब अपना सारा मैप वर्क वाला टाइम आ चुका है। मैप वर्क की वीडियो का टाइम था, इसलिए मैं मैप वर्क डाल रहा हूँ, क्योंकि अब चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4 2 चैप्टर बचे हैं। और आज आपको हिस्ट्री नंबर 3 भी मिल जाएगा 6 बजे शाम को। और फिर उसके बाद कल आपको चैप्टर नंबर 4 मिल जाएगा। हिस्ट्री काम खत्म है भाई, सिलेबस कंप्लीट हमारी तरफ से। भाई सो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मैंने बोला था कंप्लीट जल्दी कर दूंगा तो कर दिया, ठीक है ना। तो भाई आज का हमारा क्या मोटिव है भाई, हमको आज अपना मैप वर्क करना है कंप्लीट जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। इसमें सारे मैप, जियोग्राफी के भी मैप हैं, ठीक है ना, और उसके मैप हैं, हिस्ट्री के भी सारे मैप है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हें 5 नंबर इसी से आने हैं और कहीं से नहीं। ये भाई मैं पूरा अपने दावे के साथ बोलता हूँ, चाहे तुम क्वेश्चन आंसर मेरी बात ना माने होगे भाई। मैप पे तो मान लो भाई, मैप में एक गिने चुने मैप है, उतने ही तुम्हें रट के जाने, उतने ही तुम्हें आएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, देखो कंप्लीट मैप वर्क करूंगा, ठीक है ना। इसको चाहे वन शॉट में बोलो चाहे गन शॉट में बोलो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डैम्स पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट डैम्स में देखो, सबसे पहले सलार डैम होता है, फिर दूसरा टेहरी डैम, तीसरा हीराकुंड, चौथा भाखड़ा नंगल, पांचवा सरदार सरोवर, और छठवां नागार्जुन सागर डैम, और सातवां तुंगभद्रा तुर्गभद्रा, ठीक है ना। ये रहे आप सबके डैम्स, ये रही लिस्ट पूरी। तो भाई देखो आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सलार डैम ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। अरे मतलब टेहरी डैम कहाँ है, ये रहा टेहरी डैम। नंबर 3 हीराकुंड, ये रहा, ठीक है ना। चौथा भाखड़ा नंगल, ये देखो चौथा नंबर ये है। पांचवा सरदार सरोवर डैम, ये रहा। छठवा नागार्जुन सागर, ये रहा। और सतवा तुंगभद्रा डैम, ये रहा। भाई ये देखो, इसको मैंने इसलिए छोड़ा है ना, ये तो गलत हो गया लग रहा है। ये ये वाला समझ लो, ये वाला उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट डैम्स लिखे ना। इंपॉर्टेंट डैम्स में तुम्हारे साथ आते हैं, ठीक है ना। इन सातों को अगर पढ़ के जाओगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, तुम्हारे पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर देखो मिनरल्स, आयरन और मिनरल्स वाले चैप्टर में देखे होगे तुम्हारे पे वो एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर में। तो तुम मिनरल्स के बारे में पढ़े हो, आयरन ओर्स के बारे में पढ़े हो, सब पढ़े हो। तो पहले आयरन ओर्स में शुरू करते हैं, ठीक है ना। आयरन ओर्स टोटल माइंस में बल्हारी, कुदुरमुख, ठीक है ना, दुर्ग, बैलाडीला और मयूरगंज, इतनी 5 हैं, ठीक है ना। तो आओ मार्क कर देते हैं। सबसे पहले बलहरी कहाँ पे है, जल्दी 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 दौड़ो। पहले दुर्ग देखो, दुर्ग ये रहा, ये तुम्हारा दुर्ग, ठीक है। और कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा भाई, ढूंढना पड़ेगा। मैंने ले पूरा लगा के सारा लाया है, सारा लगा के लाया है, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। दुर्ग हो गया। आयरन और स्टेट्स ये है देखो, एक ये है, ये है, ये देखो बैलेडिला है, ये करमुक, ये है, ये है, ठीक है ना। ये सब है, ठीक है। इसको क्या है, तुमको खाली नाम से याद रखो। इसकी लोकेशन मैं लिख के नहीं लाया हूँगा शायद, बट ट्राई करता हूँ अगर मैं यहाँ पे तुमको भी बता सकूँ, बता दूँ कि नहीं बता तुम लोग। अरे तुम लोग जैसे बोलोगे वैसे काम हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लिख दिया जाए, लिख दिया जाए। चलो भाई फिर लिख दिया जाए, कमेंट्स आ रहा है तो भाई शुरू करते हैं, लिख देते हैं। देखो कुदुरमुर्ग वाला कौन सा बता रहा था, ये दोनों थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ना। कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है ना। फिर उसके बाद दुर्ग और बैराडीला, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ये दोनों है छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ठीक है ना। ये मयूरगंज कहाँ पड़ता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उड़ीसा। ओके। इसलिए मैं इसको लिख के नहीं लाया था ना, कि मैं चाहता था तुम लोग बोलो तब लिख दो, ठीक है ना। अपना सारा काम हो गया, ठीक है ना। लिख दिया है। इसको सब रट लो, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है ना, सीधी बता रहा हूँ। अब देखो, फूड क्रॉप, सीधी बात, नो बकवास नहीं करते हैं फालतू की बात। फूड क्रॉप्स में आ जाओगे तो ये देखो, इंडिया देखो, इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा पेपर तुम्हें पूछने जा रहा है, अगर मैप में आता है तो तुम्हारा इस टाइप से सेट करने को भी रीजन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग खाली इसको बस रट लो, ठीक है ना। जैसे राइस में, राइस कहाँ का ज़्यादा पाया जाता है, यूपी पंजाब हरियाणा एमपी, ठीक है ना। अरे सॉरी सॉरी, वीट कहाँ पाया जाता है, यूपी पंजाब हरियाणा और यू एमपी। बट राइस कहाँ कहाँ पाया जाता है, यूपी पंजाब एपी, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाओगे वेस्ट बंगाल, बिहार। ये सब तुम्हारे मेजर रीजन्स हैं जहाँ पे राइस और वीट पाए जाते हैं। इन दोनों को पढ़ लो, ऐसे मैप में आएगा। ऐसे ही देखो, तुम्हारा ये यूपी हो गया। यूपी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है ना। यूपी में ये, यूपी में दोनों पाया जा रहा है तुम्हारा, ये भी पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है, इस टाइप से आएगा। तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, राइस और वीट, ठीक है ना। ये था ऐसे ही। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर देखो, कमर्शियल क्रॉप एग्रीकल्चर में आ जाओगे, एग्रीकल्चर मैप में। तो कमर्शियल क्रॉप भी होंगे। कमर्शियल क्रॉप समझ रहे हो, जो पैसे के लिए उगाई जाती हैं। इसका देखो शेडेड रीजन तुमको मिलेगा, उसमें बस तुमको लिखना है यहाँ पे ये पाया जाता है। तो इंडिया मेजर क्या फाउंड होता है, देखो सबसे पहले सुग, ये पूरा टेबल तुम रट लो अपने तरफ से, मुझे बोलना ना पड़े, तुरंत तुरंत रटो। मैं तुमको अभी कभी रटाता हूँ, ठीक है ना। क्रॉप्स में आ जाओ, शुगर केन मेजर प्रोड्यूशन स्टेट, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, और भी हैं बट उसको टोटल पाँच समझ लो, पाँच है, पाँच के याद रखो, ठीक है ना। फिर इसके बाद कॉटन, गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि गुजरात में रेगुड़ सॉइल पाई जाती है। इससे भी तुम रिलेट कर लो, गुजरात कॉटन के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसके लिए सात लेके आओ, सात के साथ रट लो, इसमें सात में इसकी सभी एक जगह पे दे देंगे मार्क करके, या तू एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो जूट कहाँ पाया जाता है, जूट कहाँ पाया जाएगा, वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ते मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये वाला है पूरा, ये वाला जो डब्बा है, लेजेंड्स, समझ जाओ भाई, लेजेंड्स के बोल रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है ना। जूट जूट, वेस्ट बंगाल लेबर सस्ते, सबसे बड़ी बात। बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ठीक है ना। टी, असम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, असम भाई साहब, वहाँ पे प्लांटेशन होती है बहुत सारी, तो वहाँ पाई जाती है। और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में, ठीक है ना। ये दो जगह सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। पाई चार पाँच जगह थी, पर दो मेजर एरियाज है। कॉफ़ी कर्नाटका में लार्जेस्ट होती है। फिर उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अकारू वैली, ठीक है ना। अकारू वैल्यू, ठीक है ना, याद रखना, ये तुम्हारे काम आने वाली है। लो, यहाँ टिक कर देता हूँ, ठीक है। कोल माइंस, कोल माइंस भाई साहब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। इसको मैं लिख के लाया था। बोकारो, कोल माइंस पहली बोकारो में पाई जाती है, झारखंड में, ये देखो ये रही, ठीक है ना। रानीगंज, ये भी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, देखो, ठीक है ना। नेवली, नेवली कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में, यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारी नेवली आ जाएगी, NEVELI, ओके। टालचर, टालचर उड़ीसा में पाई जाती है, और उड़ीसा कहाँ है, ये है, ठीक है ना। भाई इस मैप में आधा ज़्यादा मार्क क्यों नहीं करे हैं। टालचर, ओके। लो, ये रहा टालचर, ठीक है ना। बाकी ये सब भी जो जगह दी हुई हैं, ये सबसे कम आता है, बट आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोलूँगा यहाँ से नहीं आता, बट आ सकता है, पर मेनली फोर है। और बोर्ड तुमसे चारों में से यही किसी न किसी एक से पूछेगा, ठीक है ना। फिर आ जाओ ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड छः हैं, ठीक है।
पहली हो गई मुंबई हाई। मुंबई हाई ये है। मुंबई हाई ये। ये मुंबई हाई, ओके। फिर इसके बाद आ जाओगे तो बेसिन ये रहा। ये एरिया है। फिर गुजरात में एक ये है। और ये वाली भी गुजरात में ही है। दोनों। काला क्या। अंकालेश्वर भी गुजरात में है, क्योंकि वहाँ महाकालेश्वर भी पढ़ते हैं, अंकालेश्वर भी वहीं पे है, तो वो उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। जो हिंदू धर्म वाले हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा डिगबोई। डिगबोई असम में ये रही। और दूसरा ये रही नाहर काटिया। नाहर काटिया भी यहीं पे ही है। भाई ये सब पूरा बता दिया हो, तुम लोग रिलेट कर रहे हो तो भाई समझ जा रहे हो, आई होप कि भाई तुम सब हो ही बहुत दिमागदार ब्रो। ओके। तो भाई फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चार हैं तो देखो उसमें देखो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दिखा रहा है, छः दिखा रहा है। बट तुम्हारे मेन क्या है। तारापुर। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ये है। ये है तारापुर। ठीक है। कालपक्कम तमिलनाडु में है, ये है। ठीक है। और अगला क्या है। काकपारा। काकपारा गुजरात में ये है। नरोरा यूपी में। सब ये भाई इंडिया में यूपी भाई, अरे यूपी वालों मेरी जगह है भाई यूपी। ठीक है ना, मैं यहाँ रहता हूँ। नरोरा ये भाई हमारे यहाँ पहले एक ही चीज़ है जो तगड़ी चीज़ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है भाई, इसे समझ रहे हो, यूपी वालों के शान है ये। फिर आज थर्मल पावर प्लांट। भाई थर्मल पावर प्लांट देख रहे हो कितने सारे होते हैं। तो तुमको क्या है, बोर्ड इतने तीन ही पूछेगा। बाकी तो इतने सारे देखो, इसमें कम से कम इंडिया में 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है ना। बट तुम्हारे काम के क्या क्या हैं जो मैं दिखा देता हूँ। असम में नमनपुर है। अब देखो इसमें मुझे ही देखने में दिक्कत हो रही है। बट तुमको असम देगा तो असम यहाँ पे है ना। ये है। फिर रामागुदम। रामागुदम तेलंगाना में है। ये है देखो। सिंगरौली। सिंगरौली एमपी में है। भाई सिंग एमपी कहाँ पड़ता है। लोंडो एमपी कहाँ पड़ता है। भाई तो मुझे क्यों लग रहा है यहाँ जूम करना पड़ जाएगा। चलो। तो देखो ये यूपी पड़ेगा। इधर साइड होगी एमपी। चलो ओरिजिनल पे आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। भाई एमपी यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। यहीं कहीं समझ लो। तुमको लगाने को आएगा, यहीं कहीं लगा देना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे बाकी। उसमें क्या होगा, मैप में तुमको ऐसे देखो। ये मैप है, कोई मैं प्लेन मैप लाया नहीं है। चलो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है ना। हाँ इस टाइप का देखो। पहले कि इसको समझ गया कि नहीं, देखो। तीनों तीनों याद कर लो, तुम्हारे तीनों काम के हैं। भाई पूरे वादे के साथ बोल रहा हूँ, इसी से तुम्हारा पेपर आएगा पूरा मैप का। कलकत्ता में देखो रीजन सात लेके आया हूँ, रीजन भी अगर आता नहीं है, बल्कि तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगी क्या 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 था उस समय पे। देखो बोर्ड ऐसे देगा या ऐसे मार्क करके देगा तुमको। ऐसे देखो। जैसे यहाँ पे समझ लो। ये यहाँ मार्क कर दिया। और पूछेगा यहाँ कौन क्या हुआ था, तो मैं सीधे बता तुम डांडी डांडी वाला कांड हुआ था, ठीक है ना। डांडी वाला का, ठीक है, तो ऐसे पूछेगा। तो तुमको समझ में आ जाएगा भाई यहाँ पे ये है। वो फिर पूछेगा ना तो कि ऑयल फील्ड क्या है, कि ये क्या है, तो समझ जाओगे। देखो सबसे पहला कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता इस समय कोलकाता हो चुका है, 1906 में हुआ था। यहाँ पे ए नंबर पे, ठीक है ना। फिर नागपुर में हुआ था, नागपुर नंबर बी, ये बी पे आ रहा है। 1920 दिसंबर का सेशन हुआ था यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ सितंबर सेशन हुआ था। यहाँ पे सेप लिख देता हूँ। यहाँ पे डी सी लिख देता हूँ। यहाँ पे चलो, इसका कोई सेशन फिक्स नहीं था कब हुआ है। और दिया भी नहीं गया, नहीं तो लिख देता मैं। मद्रास का 1927 में सेशन हुआ था, नंबर 3, ठीक है ना। समझ जाना, आगे चलते हैं फिर। भाई ये पूरा मतलब समझ लो तुम्हारे उसके पूरे मैप है, नेशनल इंडिया नेशनल मूवमेंट्स के जितने भी हुए थे सब इसमें देखो यहाँ दिए हुए हैं ऊपर साइड यहाँ पे। ये। और ऐसे तुम लोग लगा रहो मैं काट दिया हूँ, तो हाँ जी हाँ मैं काट ही दिया था। सही करना तो पड़ेगा, हमारी काम है भाई, सही है।
लो, ठीक है ना। अब बढ़ गई, लाइन से बांट दिया हूँ। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद सत्याग्रह है। ये देखो चंपारण, ठीक है। ये चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ये क्या है, डांडी, देखो डांडी मैंने मार्क करके दिखाया था, ये डांडी। फिर ये मद्रास वाला सेशन, मैं वो नागपुर वाला, कोलकाता वाला, कलकत्ता वाला और मद्रास वाला, ये रहा। अमृतसर में जो जलिया वाला बाग कांड हुआ था, ये है, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहाँ का आपको नीचे का दिख नहीं रहा होगा, छोटा कर दो थोड़ा सा। एकदम नीचे डांडी लिखा हुआ है, और सबके देखो डेट और तारीख क्या है। एमसीक्यू में आ सकता है कि ये सत्याग्रह कब हुआ था, तो भाई मैंने डेट के साथ लेते आया, एमसीक्यू भी तुम्हारे लोग को प्लान कर दिया था मैंने, ठीक है ना। समझ जाना भाई लोग। आई होप भाई आपको समझ में आया होगा पूरा पूरा, ना आया हो तो भाई मेरी कोई गलती है नहीं। भाई अपने दिमाग को थोड़ा जोर डालना शुरू करो, क्योंकि अब तुम अगले साल 11th में होगे, और 11th में भाई जो तुमको फेस करना है ना, बहुत बड़ा जंप है दोनों बीच में। समझ गए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भाई होमवर्क में सीधी बात, कुछ नहीं। मजे करो भाई, जाओ मजे करो। थैंक यू बच्चा लोग, भाई लोग।